पिछले 24 घंटे में सदन में ऐसा तूफान उठा कि बिहार विधानमंडल की गरिमा ही दांव पर लग गई जब सीएम नीतीश ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी को ई लड़की कहकर पुकारा। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सवाल उठा दिया कि क्या ये सिर्फ एक बयान का विवाद है या बिहार की सियासत में पुरानी दुश्मनी अब और गहरी हो चुकी है। तो क्या कुछ हुआ सदन में और क्या कुछ हुआ हंगामे के बाद बताएंगे आपको। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं राधिका राज। बिहार विधानमंडल और विधान परिषद के दोनों सदनों में पिछले 2 दिनों से ऐसा हंगामा मचा हुआ है कि सदन की कार्रवाई लगभग ठप हो गई है। सोमवार और मंगलवार को आरजेडी के विधायक और विधान परिषद सदस्य सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रहे। पूरा मामला शुरू हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को ये जो लड़की है कहकर संबोधित कर दिया। ये शब्द विपक्ष के लिए आग की तरह काम कर गया। आरजेडी ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया और सदन में जमकर हंगामा किया। लेकिन अब जेडीयू ने पलटवार किया है। उन्होंने आरजेडी पर असदस्य, उत्तेजक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और बीच में बिहार विधानमंडल की गरिमा दांव पर लगी है। तीर की तरह लगा नीतीश का बयान। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने पूरे विवाद की नींव रखी। सोमवार को बिहार विधान परिषद में बजट सत्र चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन को संबोधित कर रहे थे। बात करते करते उन्होंने राबड़ी देवी के बारे में कहा, ये जो लड़की यानी राबड़ी देवी है वो कुछ काम की है, ये सवाल पूछा। इसके बाद वो यानी लालू प्रसाद यादव जब हट गए तो इसी को बना दिया। ये वाक्य सुनते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम की है, ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद इसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है। ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, गड़बड़ करता है आप लोग बैठिए, अपनी जगह पर जाइए। और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है। सीएम नीतीश के बयान के बाद आरजेडी के सदस्य खड़े हो गए, नारे लगाने लगे, कुर्सियां खड़खड़ाने लगे। विपक्ष ने इसे महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा बताया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तुरंत हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ये सोच महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी दिखाती है। तेजस्वी ने नीतीश पर डिमेंशिया और अल्जाइमर का दुष्प्रभाव होने का भी आरोप लगाया। बोले, जब डिमेंशिया और अल्जाइमर बढ़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। ऐसे में सिर्फ सहानुभूति ही दिखाई जा सकती है। तेजस्वी का यह बयान बहुत तीखा था। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार की इसी मानसिकता की वजह से बिहार में महिलाओं पर अपराध बढ़ रहे हैं। हर रोज सैकड़ों बच्चियों और महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। विपक्ष ने सदन में राबड़ी देवी के सम्मान की मांग की और नीतीश से माफी मांगने को कहा, लेकिन नीतीश ने अपना रुख नहीं बदला। उन्होंने कहा कि उनका बयान राजनीतिक संदर्भ में था, ना कि व्यक्तिगत अपमान था, लेकिन विपक्ष ने इसे स्वीकार नहीं किया। विपक्ष का हंगामा इतना बढ़ा कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया स्थिति और बिगड़ गई। विधान परिषद में विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू किया। वो महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और राबड़ी देवी के अपमान के मुद्दे पर बोलना चाहते थे, लेकिन सत्ता पक्ष ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उपाध्यक्ष राम बच्चन राय ने सदन को संभालने की कोशिश की,
लेकिन आरजेडी के सदस्यों ने नियमों की अनदेखी की। वो अध्यक्ष की ओर उंगली दिखाने लगे, सदस्यों पर चिल्लाने लगे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि मंत्री अशोक चौधरी और विपक्षी एमएलसी सुनील सिंह के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों तरफ से कथित तौर पर अपशब्द बोले गए। सदन की गरिमा पूरी तरह भंग हो गई। आखिरकार विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। वो सदन से बाहर निकल आए और मीडिया से बात की। राबड़ी देवी ने निकाली दुश्मनी। बाहर निकलकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी, सदन के आदेशों का सम्मान किया, लेकिन सत्ता पक्ष ने हमें बोलने नहीं दिया। वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा असदस्य भाषा का प्रयोग निंदनीय है। राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कुमार का लड़की कहना महिलाओं का अपमान है। उन्होंने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को महिलाओं के प्रति इतनी ही इज्जत है। इस बीच जेडीयू ने अपना पक्ष रखा। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार मीडिया से बातचीत में आरजेडी पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कल से परिषद में विपक्ष का व्यवहार बेहद आपत्तिजनक है। वो उपाध्यक्ष राम बच्चन राय के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष की ओर से उंगलियां दिखा रहे हैं, सदस्य की ओर भी उंगलियां उठा रहे हैं। नीरज कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्रवाई को जानबूझकर बाधित कर रहा है, मंत्रियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मंत्री दलित है तो आप उन्हें बोलने नहीं देंगे, ये क्या अधिकार है? ऐसा व्यवहार। नीरज कुमार ने एक बड़ा दावा किया, बोले इस घटना का वीडियो फुटेज मौजूद है, अध्यक्ष के पास है, आप देख सकते हैं कि कौन भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, कौन अपशब्द बोल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह हक किसने दिया कि जब अध्यक्ष खड़े हो तब भी हट धर्मिता दिखाए। जेडीयू ने स्पष्ट किया कि सदन में अनुशासन की स्थिति बिगड़ रही है, राजनीतिक आचरण में गिरावट आ रही है। विपक्ष की ये हरकतें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये विवाद सिर्फ सदन तक सीमित नहीं रहा, बाहर मीडिया में दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने फिर नीतीश पर हमला बोला, कहा कि मुख्यमंत्री महिलाओं को लड़की कहकर अपमान करते हैं, लेकिन जब विपक्ष बोलता है तो उन्हें असदस्य कहते हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही से भाग रही है। दूसरी तरफ जेडीयू के नेता आरजेडी पर पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करने आया है, वो सदन चलने नहीं देना चाहता। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के सदस्यों ने सदन में गरिमा भंग की है, वो नियम तोड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष ने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नहीं माना। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ दिखाई दे रही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी अब और गहरी हो गई है। नीतीश ने एक बार फिर आरजेडी को निशाना बनाया और आरजेडी ने नीतीश की उम्र, स्वास्थ्य और भाषा पर सवाल उठाए। तेजस्वी का डिमेंशिया अल्जाइमर वाला बयान बहुत विवादास्पद रहा। कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत हमला बताया, लेकिन तेजस्वी ने कहा कि यह मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति पर टिप्पणी है जो बिहार की जनता के हित में है। तेजस्वी का तीखा पलटवार। विधान परिषद से वॉकआउट के बाद आरजेडी ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तेजस्वी ने कहा, सरकार महिलाओं के अपराध पर चुप है। राबड़ी देवी का अपमान करके नीतीश ने अपनी असल सोच दिखा दी है। उन्होंने मांग की कि नीतीश माफी मांगे, लेकिन जेडीयू ने कहा कि माफी की कोई जरूरत नहीं, बयान राजनीतिक था। यह हंगामा बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय है। 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। नीतीश तेजस्वी की जंग अब और तेज हो गई है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। सदन में अनुशासन की कमी है, असदस्य भाषा है और वॉकआउट है। ये सब बिहार की जनता के सामने लोकतंत्र की छवि खराब कर रहा है। नीतीश कुमार का वीडियो फुटेज वाला दावा महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो में आरजेडी के सदस्यों की गलती साबित होती है तो विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। वहीं अगर विपक्ष साबित कर दे कि सत्ता पक्ष ने उन्हें बोलने नहीं दिया तो नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ेगा। इस बीच राबड़ी देवी का बयान भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि वो सदन के नियमों का सम्मान करती है, लेकिन सत्ता पक्ष असदस्य भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। ये बयान दिखाता है कि आरजेडी इस मुद्दे को लंबे समय तक जीवित रखना चाहती है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का मुद्दा भी गर्म है।
तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। कुल मिलाकर बिहार विधानमंडल में ये हंगामा सिर्फ एक घटना नहीं है, ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। आरजेडी नीतीश को कमजोर दिखाना चाहती है। जेडीयू आरजेडी को असदस्य बताकर खुद को नैतिक रूप से मजबूत दिखाना चाहती है। बीच में जनता है जो सदन की कार्रवाई देख रही है। ये विवाद कितने दिन चलेगा? क्या सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी? क्या कोई माफी मांगी जाएगी? ये सवाल अभी भी उठ रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार की सियासत में नीतीश और लालू परिवार की जंग अब और गहरी हो चुकी है। आने वाले दिनों में और तीखे बयान और हंगामे देखने को मिल सकते हैं। बिहार की जनता बस इंतजार कर रही है कि कब सदन में असली कामकाज शुरू होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।